हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटीडायबिटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डायबिटिक्स को कवर कर लिया है कि डायबिटिक्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन हमने कवर किया, मैकेनिज्म देखा, ड्रग इंट्रैक्शन देखा और जितनी उसकी साइटें हैं 4 साइट्स हमने उन कवर किया, साइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो वहाँ पे हम लोगों ने देख लिया डायबिटिक्स क्या है, उसका यूज कहाँ है सबसे ज़्यादा है। तो हमने उन्होंने डिस्कस किया था कि सबसे ज़्यादा यूज होता है जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए, या सबसे ज़्यादा यूज होता है कहाँ पे, जब हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है तो हम वहाँ पे डायबिटिक्स यूज करते हैं, या पॉइजनिंग केस हो जाए तब हम डायबिटिक्स यूज करते हैं, या हमें फोर्स डायलिसिस के कंडीशन अगर आ जाए तब यूज करते हैं। लेकिन अब क्या है कि कभी कभी ये जो डायबिटिक है किसी किसी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होने लगता है। जैसे होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब डायबिटीज़ जो डिजीज़ है वो 2 टाइप की है, डायबिटीज़ मेलिटस है और इंसिपिडस है। तो हम लोग पहले थोड़ा बात कर लें इस पर। डायबिटीज़ मेलिटस होता है जब ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, ये तो आपका मेलिटस हो गया। इंसिपिडस क्या होता है कि जब यूरिन जो होता है वो आपका फ्रिक्वेंटली एक्सेस में क्या होता है, यूरिन का लॉस होने लगता है, तो इसे बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि क्या है, एक्सेस में यूरिनेशन होगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा तो बॉडी का फ्लूइड लॉस होगा, फ्लूइड लॉस होगा तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर चले जाएंगे बॉडी से। जिसे बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब जो डायबिटीज़ इंसिपिडस का पेशेंट है उसके लिए अगर डायबिटिक काम करने लगेगी तो उसके लिए क्या है, हार्मफुल होगा, क्योंकि उसकी बॉडी से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आपके डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एंटी डायबिटिक ड्रग। तो एंटी डायबिटिक ड्रग की अगर हम बात करें, मीन्स होता है कि ऐसे ड्रग जो यूरिन आउटपुट को रिड्यूस कर दे, ऐसे ड्रग जो यूरिन आउटपुट को रिड्यूस कर दें, स्पेशली इन केस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस के कंडीशन में। मीन्स डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर है उस कंडीशन में यूरिन आउटपुट को जो ड्रग कम कर लेती है, ऐसे ड्रग को बोलते हैं एंटी डायबिटिक। तो एंटी डायबिटिक अगर हम बात करें, ड्रगों की बात करें, तो एंटी डायबिटिक हार्मोन्स की पहले बात करते हैं। तो एंटी डायबिटिक हार्मोन्स की बात करें तो ये वैसोप्रेसिन इसे बोलते हैं, या इसे बोलते हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। अब इसमें क्या है, जो एंटी डायबिटिक हार्मोन्स है इसमें जो है डेस्मोप्रेसिन ड्रग आती है, डेस्मोप्रेसिन आती है, लाइप्रेसिन आती है, टर्लीप्रेसिन आती है। ये सब ड्रग आप यूज कर सकते हैं एज ए एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। ये तो हो गई पहली क्लास की ड्रग। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अमीलोराइड थायजाइड, अमीलोराइड थायजाइड ऐसी ड्रग हैं जो डायबिटिक के साथ साथ एंटी डायबिटिक ड्रग के रूप में भी इनका यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें मिसलेनियस ड्रग की, जिसकी ड्रग है क्लोरप्रोपेमाइड हो गए, कार्बामेज़पिन। तो मिसलेनियस में क्लोरप्रोपेमाइड यूज़ कर सकते हैं और कार्बामेज़पिन यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एंटी डायबिटिक हार्मोन्स की। एंटी डायबिटिक हार्मोन्स क्या है, ऑक्टेपेप्टाइड है, पेप्टाइड का बना होता है। अब अगर इसको बात करें हम कि इनकी सिंथेसिस में प्रोटीन कौन इन्वॉल्व होता है, तो न्यूरोफाइसिन, न्यूरोफाइसिन प्रोटीन क्या होती है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला चीज़ समझिए, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स की जो सिंथेसिस होती है वो हाइपोथैलेमस में होती है। हाइपोथैलेमस सिंथेसिस हुई, वहाँ से आया कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वहाँ क्या हो, स्टोर हो जाए, वहीं से इनका क्या होता है, रिलीज होता है। तो अब वहीं से यहाँ से इनका रिलीज होगा। तो पहले क्या है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर, पोस्टीरियर से अब क्या होगा, आपका आगे बढ़ेगा पहुँचेगा किडनी से। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिए एक हमने यहाँ पे आपको बनाया हुआ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी इजीली समझ में आ जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहला चीज़ समझिए कि जब कभी भी ब्लड ऑस्मोटिक चेंजेस होते हैं, ब्लड ऑस्मोटिक चेंजेज हो, या आस्मो रिसेप्टर जो हाइपोथैलेमस में होता है वो चेंजेज हो जाए। देखिए जब ब्लड ऑस्मोटिक चेंजेज होंगे, ये क्या करता है कि जो आस्मो रिसेप्टर्स होंगे हाइपोथैलेमस में उनको एक्टिवेट करेगा। जब हाइपोथैलेमस में आस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देगा। अब आस्मो रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, यहाँ से हाइपोथैलेमस में जो भी आपका एडीएच है, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स जो यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा था न्यूरोफाइसिन प्रोटीन की प्रेजेंस में, ये क्या कहाँ पहुँचेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएस क्या हो गया, यहाँ से सीक्रेट हुआ। अब इसके फंक्शंस क्या है एडीएस के,
अब एंटी डायरेटिक हार्मोन्स फंक्शन आप यही समझ लीजिएगा, पहला है एंटी डायरेटिक, दूसरा क्या है वाइसोप्रेसर या वाइसोप्रेसिन बोलते हैं। तो दो फंक्शन है, एक एंटी डायरेटिक का है और दूसरा वाइसोप्रेसर का काम करता है। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो आपका क्या है, देखिए यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यहाँ से आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यहाँ से रिलीज होगा यहाँ पे सिक्रीट हो गया। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ सिक्रीट हुआ, एक किस पे आया देखिए सर्कुलेशन में पहुँचा। अब सर्कुलेशन में पहुँचा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर्कुलेशन पहुँचने के बाद क्या करता है कि जब सर्कुलेशन पहुँचेगा तो वहाँ से पहुँचेगा कहाँ पे, किडनी में। किडनी में जब पहुँचेगा तो रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी, रिसेप्टर से बाइंडिंग होगी तो क्या करेगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट ट्यूबुल। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो यूरिन ऑटोमेटिकली कंसंट्रेट हो जाएगी। अभी हम लोगों ने डायरेटिक में पढ़ा था कि क्या होता है, डाइल्यूट करके बॉडी से बाहर निकाल रहा था, लेकिन यहाँ पे जब एडीएस देंगे, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स देंगे या उसकी कोई ड्रग देंगे तो क्या करेगा कि ये यूरिन को कंसंट्रेट कर देगा। इसका मतलब है कि जो डायबिटीज़ इंसिपिडस का पेशेंट है, जो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के लिए बार बार भाग रहा था, अब वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यूरिन का जो हमने बताया कि यहाँ पे यूरिन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी। कंसंट्रेट हो जाएगी तो बार बार उसके फ्रिक्वेंट नहीं जाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो बॉडी से जो भी इलेक्ट्रोलाइट बाहर जा रहे थे वो कम हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसबैलेंस नहीं होगा बॉडी में। इसलिए हम जो डायबिटीज़ इंसिपिडस का पेशेंट है उसी के लिए हम यूज करते हैं एंटी डायरेटिक। तो अब देखिए यहाँ पे जो एक आस्मो रिसेप्टर है, आस्मो रिसेप्टर तो हाइपोथैलेमस में होता है। दूसरा चीज़ क्या है, जो वॉल्यूम रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हैं, आर्ट्रियल में होते हैं, पल्मोनरी वेंस में होते हैं। तो पल्मोनरी वेंस की बात करें, लेफ्ट आर्ट्रियम की बात करें, वेंट्रिकल की बात करें, यहाँ पे वॉल्यूम रिसेप्टर्स होते हैं। अब यही वॉल्यूम रिसेप्टर और यही आपका आस्मो रिसेप्टर ये दोनों मेंटेन करते हैं कि हमारी बॉडी में कितना एडीएच आएगा और कितना हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा। तो अब मेन जो रोल है वो आपका किसका है, यहाँ पे एडीएच का है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का है। तो आप यही समझिए कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज होता है, वहाँ से रिलीज़ होता है, पोस्टीरियर में आता है, पोस्टीरियर से भी ये क्या होगा, रिलीज़ होगा। रिलीज कहाँ पहुँचेगा, आपका किडनी में पहुँचेगा, वहाँ रिसेप्टर्स बाइंड होगा। बाइंड करने के बाद ये क्या करता है कि आपके जो देखिए जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देगा, तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगी। हमने बताया ये ऑक्टेपेप्टाइड होता है। अब हम बात करते हैं आपके रिसेप्टर्स की। तो यहाँ पे दो टाइप के रिसेप्टर्स है, V1 एंड V2। अगर हम बात करें रिसेप्टर की, जो आपके रिसेप्टर्स हैं ये क्या होते हैं कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं। पहला चीज़ समझिएगा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से ऑपरेट होते हैं। अब हम V1 की बात करें तो ये क्या होते हैं, CD सेल में होते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स में होते हैं। CD सेल में होते हैं और कुछ CD सेल मीन्स कलेक्टिंग डक्ट में होते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स में होते हैं। तो क्या होता है, अब हम बात करते हैं V1A की बात करते हैं। V1A क्या होता है, देखिए V1 क्या होते हैं, स्मूथ मसल में होते हैं, प्लेटलेट्स में होते हैं, लीवर में होते हैं। और अब दूसरा क्या करते हैं, V1B की बात करें तो V1B जो होता है वो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो V1A प्लेटलेट्स में हमने बताया, लीवर में बताया, ये हो गए आपके। V1B क्या है, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। अब ये चलते हैं आपके जो V1 रिसेप्टर है ये चलते हैं IP3 डैक पाथवे से। इसका मतलब फास्फोलाइपेज C, IP3 डैक मतलब फास्फोलाइपेज C के चलते हैं, लेकिन टोटल जो चल रहे हैं वो जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं V2 रिसेप्टर की। V2 रिसेप्टर भी क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी में है। दूसरा चीज़ क्या है, ये ब्लड वेसल्स में मिलते हैं। तो V2 जो है कलेक्टिंग डक्ट में भी मिलता है और ब्लड वेसल्स में मिलता है। तो ये क्या करता है कि ये जो V2 है ये वाटर की परमिबिलिटी को कंट्रोल करता है। कलेक्टिंग डक्ट में है तो वाटर की परमिबिलिटी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन इनका जो पाथवे है चैनल का तो है तो जी प्रोटीन कपल से। V1 आपका IP3 डैक से हो गया। V2 जो होता है ये होता है साइक्लिक MP पाथवे मीन्स एडेनाइलिल साइक्लेज पाथवे से ऑपरेट होता है। तो हमने बताया कि यहाँ पे V1 में V1A V1 जो आपके IP3 डैक से चल रहे हैं, V2 साइक्लिक MP या एडेनाइलिल साइक्लेज पाथवे से ऑपरेट होते हैं।
तो अब यहाँ पे हम लोग अगर बात किए, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि जो ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस में, वॉल्यूम रिसेप्टर लेफ्ट आर्टरी वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन्स में होते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे आज देखा कि जो एंटी डायबिटिक हार्मोन्स हैं। दूसरा चीज़ है कि जो मैमेलियन आपका है वैसोप्रेसिन या एंटी डायबिटिक हार्मोन्स जो होते हैं, ये क्या होता है, 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन बोलते हैं इसे, 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन होते हैं इसे नाम अगर कभी पूछा जाए क्या होता है तो 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन होता है मैमेलियन एडीएस का, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। तो आज हम लोगों ने यही देखा कि जो एंटी डायबिटिक हार्मोन्स का यूज कहाँ पे है। दूसरा चीज़ क्या है कि इसका वर्क कैसे होता है। तो सिंपल सा वर्क यही है कि हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज होगा, वहाँ से रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ब्लड के थ्रू क्या होगा, ये आएगा आपका किडनी में, रिसेप्टर से बाइंडिंग करेगा, रिसेप्टर से बाइंडिंग करने के बाद क्या करता है, वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा और यूरिन ऑटोमेटिकली कंसनट्रेट हो जाएगा। अब हमने बताया कि इसमें अब ये रिलीज कैसे होगा, कैसे जाएगा ऊपर, मैसेज कैसे कन्वे होगा, तो वही चीज़ है ऑस्मोलेरिटी से। देखिए ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस में होता है, ब्लड ऑस्मोटिक जैसे ही चेंजेज होंगे, ब्लड में जैसे चेंजेज होगा, इसे बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। जब ज़रूरत होगी तो मैसेज कन्वे हो जाएगा हाइपोथैलेमस में, जब ज़रूरत नहीं होगी तब नेगेटिव मैसेज कन्वे हो जाएगा, रिलीज मत करिए, अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पॉजिटिव मैसेज जाएगा, हाँ रिलीज कर दीजिए, हमें ज़रूरत है। मीन्स जब ब्लड में डिफिशियंसी या कमी हो जाएगी तो ऊपर पॉजिटिव मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस से, वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। जब ज़्यादा होगा नेगेटिव मैसेज जाएगा, रिलीज मत करिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा समझिए इसको। तो आज हम लोगों ने देखा कि जो एंटी डायबिटिक हार्मोन्स है वो हमें क्यों ज़रूरत है, किस पेशेंट में ज़रूरत है और कैसे काम करता है। तो हम लोगों ने आज इसको यहाँ पे समझ लिया, इसके कौन से रिसेप्टर्स वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे जो आपकी बची हुई ड्रग है, जैसे थायजाइड अमीलोराइड। अभी तक मन में कन्फ्यूज़न आता है कि थायजाइड अमीलोराइड, अभी सर ने बताया था कि ये तो डायबिटिक के रूप में काम करती है, अब यहाँ पे एंटी डायबिटिक कैसे काम करेगा। तो ये जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तो दूर हो जाएगा कि ये कैसे काम करते हैं। अमीलोराइड हो गए, थायजाइड हो गए, क्लोरप्रोपामाइड, कार्बामाइज़पिन जो आपके एंटी डायबिटिक है, ये काम कैसे करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।